Hello everybody, my name is Kanisha Jha and it is another video of I Teach Human Design. Today is another part of non-theme self, non-self theme, not self theme and signature. And today it is all about manifestors. So I'm going to be teaching you about manifestors, not self theme and signature. Sorry. So let's get into it. तो अगेन अगर आपको नहीं पता ह्यूमन डिज़ाइन क्या होता है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया था पूरा बेसिक्स से लेके कि ह्यूमन डिज़ाइन क्या होता है। और अगर आपको नॉट सेल्फ थीम और सिग्नेचर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। पर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो इस पार्ट की थी जनरेटर्स के बारे में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। सो यस, मैनिफेस्टर्स। हाँ, नॉट सेल्फ थीम का आप छोटा सा एक्सप्लेनेशन ले लो कि नॉट सेल्फ थीम वो स्टेट है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन के जैसे नहीं जी रहे हो, आप उसके अलग जी रहे हो, आप अलाइनमेंट में नहीं हो और आपको उसके वजह से डिसएडवांटेजेस फील हो रहे हैं, मतलब उसके कॉजेस फील हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, एंगर फील हो रहा है, बेसिकली नेगेटिव इमोशंस फील हो रहा है क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं फॉलो कर रहे हो। सो मैनिफेस्टर्स का नॉट सेल्फ थीम is anger, misalignment, often due to the lack of informing others or experiencing resistance or control. मैनिफेस्टर्स जब नॉट सेल्फ थीम में होते हैं, जब वो अपने स्ट्रैटेजीज को नहीं फॉलो कर रहे होते तब उनको एंगर फील होता है। ये ड्यू टू मिसअलाइनमेंट हो सकता है, ये बस अपना स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं और उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। एंड ऑफन ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मिंग अदर्स, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी में एक्चुअली पूरा लिखा हुआ है कि जो भी एक्शंस ले रहे हैं, बिकॉज दे लाइक टू इनिशिएट एक्शंस, दे मूव क्विकली। दैट्स वाई वेन एवर दे डू अ प्लान, वेन एवर दे मेक अ प्लान, जस्ट इन्फॉर्म, उसके पहले सबको इन्फॉर्म करो जो भी उससे अफेक्टेड हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। बिकॉज इफ़ यू डोंट, देन यू विल एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस फ्रॉम देम, यू विल एक्सपीरियंस कंट्रोल फ्रॉम देम, यू विल एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन फ्रॉम देम एंड दैट कैन कॉज यू एंगर। या कोई उसको हेल्प बैक कर रहा है। My mother came in. Anyways, where was I? हाँ, एंगर तब आता है मैनिफेस्टर्स को, मतलब बेसिकली एंगर जब आता है मैनिफेस्टर्स को तो वो ये इंडिकेट करता है कि एक मैनिफेस्टर का इंडिपेंडेंस और जो वो इनिशिएट करता है एक्शन, उसकी एनर्जी कंट्रोल हो रही है। मैनिफेस्टर इज़ नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ सेल्फ ब्लॉक, इट कुड बी सेल्फ ब्लॉक बट नॉट टिपिकली, mostly environmental block, like someone is controlling them, someone is not allowing them to, basically blockage of any kind on a manifestor, because manifestor's energy is independent and उनका टाइप ही है कि वो कुछ बनाए, वो कुछ इनिशिएट करे, वो कुछ एक्शन ले। अगर वो ही ब्लॉक हो रहा है, मैनेज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है या किसी और से हेल्प बैक हो रहा है, तब उनको एंगर फील होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको एलिमिनेट करना है, पर ये एक वैल्यूबल साइन है कि आप अपनी लाइफ अकॉर्डिंगली नहीं जी रहे हो। लैक ऑफ इग्नोरिंग, बेसिकली प्राइमरी कॉज ऑफ योर एंगर इज़ कि आप दूसरों को इन्फॉर्म नहीं करते हो आपके एक्शंस के बारे में, और आप वो ले लेते हो, वो एक्शंस आप ले लेते हो पर किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो उससे पहले, विच क्रिएट्स एज एक्सप्लेन्ड इन अननेसेसरी रेजिस्टेंस इन देयर पाथ, बिकॉज इफ़ यू मेक अ डिसीजन विदाउट टेलिंग एनीबडी, they're obviously going to react to it and they will show you resistance, and that resistance will make you angry. So in order to control that resistance, in order to destroy that resistance, you have to inform others before taking your actions. It's not like asking for permission, but informing others will dial down the resistance. So anyways, आपके पास वो स्पेस रहेगा करने को, आपके पास वो जगह रहेगी करने को, क्योंकि दूसरा वाला अग्री करे या ना करे, उनको पता है क्या वो करोगे। सो वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा आपके पास और इसलिए पीस क्रिएट होगी। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। सो इन नॉट सेल्फ, मैनिफेस्टर्स फील दैट दे कैन नॉट मेक एन इम्पैक्ट और दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू अ जनरेटर रोल विच इज़ ड्रेनिंग फॉर देम, क्योंकि जनरेटर्स का दूसरा डिज़ाइन है। मैनिफेस्टर्स कैसे जनरेटर्स बन सकते हैं? तो उनको फील होता है कि वो जनरेटर्स का काम करने लगते हैं। अगर आपको पता भी नहीं है जनरेटर्स, आपको लगेगा कि मुझे क्या करवाया जा रहा है,
मुझे रेडियस फील हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, एंगर फील हो रहा है, एंड वही नॉट सेल्फ थीम है आपका। अगर आपको इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आपको लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई इम्पैक्ट ही नहीं बना पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली दोज बोथ्स आर साइंस दैट यू इन योर नॉट सेल्फ थीम। नाउ एंगर वर्सेस पीस, हाउ टू चेंज फ्रॉम दिस नॉट सेल्फ थीम, हाउ टू मूव टू योर सिग्नेचर। आपको अपने इनिशिएटिंग पावर को ट्रस्ट करना है कि आप जो करने वाले हो वो सही है। इसके बारे में आपको सबके बारे में बताना है, आपको कम्युनिकेट करना है एफिशिएंटली, नॉट लाइक ओ प्लीज़ मैं ये कर लूँ, नहीं। कम्युनिकेट, सिंपल कम्युनिकेशन, डायबॉलिकल कम्युनिकेशन, सिंपल, कट टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, वट एवर, जस्ट इन्फॉर्म एंड देन टेक योर एक्शन बाय ट्रस्टिंग इट। जब आपको ये एंगर फील होता है तब आप उसको यूज़ करो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अभी आप पावर में नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग अपने अंदर ही एंगर को दबा देते हैं, पर आपको वो नहीं करना है। ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि फट जाओ हर जगह, आप हर जगह पे चिल्लाने लग जाओ, नहीं, ये भी मत करो, बट यू नीड टू यूज़ दैट एंगर, टेक इट एज अ साइन एंड यूज इट एज अ साइन टू अंडरस्टैंड कि आप पावर में नहीं हो, और फिर स्ट्रैटेजी में आओ। सो यूज योर स्ट्रैटेजी, मेंटेन इंडिपेंडेंस, एंश्योर दैट योर इन्वायरमेंट सूट्स यू, कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहे, आपको ट्रस्ट करने वाले रहे, और अगर आप उनको इन्फॉर्म भी कर दो तो आपके पार्ट में अननेसेसरी ब्लॉकेज जैसा एक्ट ना करे, वैसा इन्वायरमेंट अपने लिए चूज़ करो, और अपना ट्रस्ट रिबिल्ड करो, अपना कम्युनिकेशन रिफाइन करो। अगर आप करोगे ये तो आपको ओवर फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सब चीज़ें एफिशिएंटली जाने लग जाएगा। सो दैट इज़ मैनिफेस्टर्स नॉट सेल्फ थीम। नाउ वी मूव ऑन टू देयर सिग्नेचर। सो सिग्नेचर, व्हाट इज़ सिग्नेचर? सिग्नेचर तब बोला जाता है जब एक इंसान अपने अलाइनमेंट के साथ जी रहा है, यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ जी रहा है, और जो है वो वैसे जी रहा है। And that is what signature is. It's when you are living by your design, and that causes you to feel a lot of positive emotions, and your signature emotion, which is when you are in alignment basically. So a manifestor signature emotion is peace. ये तब अचीव होता है जब मैनिफेस्टर अपने डिज़ाइन के साथ अलाइनमेंट में होता है, इनिशिएटिंग एक्शंस एंड इन्फॉर्मिंग अदर्स बिफोर टेकिंग दोज एक्शंस इज बेसिकली देयर स्ट्रैटेजी एंड देयर डिज़ाइन. And when they're following that, it leads to a deep sense of fulfillment in them, rather than the resistance or anger that arises when they're blocked. और इस स्टेट में एक मैनिफेस्टर इंडिपेंडेंट होता है, फास्ट पेस्ड होता है, मतलब बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, और डिज़ाइन है इनिशिएशन के लिए, मतलब कोई भी एक्शन के लेने के पास वो लोग इनिशिएट करेंगे उसको और इन्फॉर्म करेंगे उसको, और इनकी एनर्जी स्पर्ट्स और पल्सेस में मूव होती है. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंटरनल स्पॉन्टेनियस अर्जेस टू एक्ट ऑन क्रिएटिव न्यू आइडियाज़ विदाउट वेटिंग फॉर परमिशन. आप इन्फॉर्म कर सकते हो पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू एक्ट ऑन दोज अर्जेस दैट यू गेट. लाइक आपको कुछ करने का मन हो रहा है, लाइक यू वॉन्ट टू डिज़ाइन समथिंग, देन गो फॉर इट. इट्स क्रिएटिव, यू वॉन्ट टू डू इट, you want to initiate it, then do it. Inform people and then do it. So there's no resistance from you and you are independent while doing it. You're fast paced and you're feeling yourself, you're being creative, and that's the best thing ever. And that is all for their signatures. Yeah, I'll do manifesting generators, not self theme and signature first, and then next Saturday I'll do projectors, and then next Saturday I'll do reflectors. So yeah, that's all for today. I hope you enjoyed the video, and I hope it made you understand something new about yourself today, and I hope you continue living like yourself now from now on. So bye.